जन्नती नौजवान, गंगा जमुनी की तहजीब करने वाले पासदारी बिरादरानी वतन, हम आपके आभारी और शुक्रगुजार हैं और हृदय की 18 गहराई से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस धार्मिक समारोह को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान किया और हमारे प्रवचन को सुनने के लिए कष्ट उठाया। प्रिय मित्र एवं देश प्रेमी, आज हमें जो कुछ क्षणों के लिए धार्मिक बातें सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान हुआ है, हम अल्लाह से दुआ और प्रार्थना करते हैं कि वो पाक पालनहार हमें हक बोलने और हक समझाने, अंतिम महास्तुत के पवित्र संदेश को सही सही आप तक पहुंचाने की तौफीक और रहमत फरमाए। हजरात, जो मैंने संस्कृत पढ़ा हूं उसको हिंदी में समझा दें। हिंदी के जानकारों ने नबी के इश्क में लिखते हैं कि अवतारों में उत्तम संघासन है आपका। ये तो समझ गए आप लोग, हिंदी तो और इतना टेढ़ा है, अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए तो और नहीं समझ में आती है। अवतारों में उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और नबी का दीवाना पढ़ते हैं कि हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। सारा काम स्टेज वाले कर रहे, हमारे मामू साहब भी खड़े हैं माशाअल्लाह, और सादिक भाई भी बैठे हुए हैं। नबियों में सबसे ऊंचा संघासन है आपका, नबियों में सबसे ऊंचा संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। अरे जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यकीनन कृपाशील है सरकारे मदीना, यकीनन कृपाशील है सरकारे मदीना। जिस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है, जिस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है, और उम्मत शहे दोनों मका के नर्क में जाए जामी, उम्मत शहे दोनों मका के नर्क में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूर ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूर ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। अरे चला है मेरे नबी की खानदान बेटी से, चला है मेरे नबी की खानदान बेटी से। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, बड़ा दिलकश हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन ना जाने ये घर क्यों अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ये शेर मैं आली जनाब सादिक साहब दूल्हा बनेंगे उनके हवाले से मैं पेश करता हूँ कि खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है, खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है। अरे कहीं पैदा किया दूल्हा, कहीं दुल्हन बनाया है, कहीं पैदा किया दूल्हा, कहीं दुल्हन बनाया है। देखिए इश्क एक तरफ से होता है तो सजा देता है, दोनों तरफ से होता है तो मजा देता है। कुछ हम बोले कुछ आप बोली, बोली मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरे नजदीक से चलकर मेहमानान इस्लाम व ख़वातीन इस्लाम मोहब्बत का पैगाम हाशिम रज़ा आपके नाम देने आया है। इंशाअल्लाह दिल के दरवाजा खोल नहीं दिया तो फिर मेरा नाम नहीं, इसलिए वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, इसलिए वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी के चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। और तिलावत कर कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा। अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान, कौन है इसका पता कुरान दे देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों सोचो और गौर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, जमीन को बनाया या आसमान को बनाया, चांद या सूरज को बनाया या लहरो लहार को बनाया या गंगा या जमुना को बनाया। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, दिन को बनाया या रात को बनाया, समुद्र को बनाया, चांद को बनाया या सूरज को बनाया। आखिरकार किस चीज को बनाया, या आदम सफ़ीउल्लाह को बनाया या मूसा कलीमुल्लाह को बनाया या इब्राहिम खलीलुल्लाह को बनाया या इस्माइल कलीमुल्लाह को बनाया। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार अल्लाह तबारक व
ताला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? या मीकाईल अलैहिस्सलाम को बनाया, या जिब्रील को बनाया, या शाम को बनाया, या सुबह को बनाया? आखिरकार किस चीज को बनाया? तो बगदाद से गौसे पाक ने आवाज दिया, दिल्ली से महबूब इलाही ने आवाज दिया, बरेली से इमाम अहमद रजा ने आवाज दिया, कचौसा से मखदूम अशरफ ने आवाज दिया, कलिया शरीफ से साबिर पाक ने आवाज दिया कि हाशिम रजा सुनो, आदम सफीउल्लाह से की पूछते हो, मूसा करीमुल्लाह से की पूछते हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह से की पूछते हो, इस्माइल कबीरुल्लाह से की पूछते हो? अरे पूछना है तो आमिना के लान सुभान अल्लाह बेसत अल्लाहू अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा है। अब एक आदमी नहीं समझने वालों में गड़बड़ी हो जाती है। एक आदमी आया विदेश से, लखनऊ उतरा, उसको जाना था मुजफ्फरपुर कंपनी बाग। उसको हिंदी बोलने नहीं आती थी। वो किसी तरीके से मुजफ्फरपुर कंपनी बाग पहुंचा और पहुंचने के बाद रिक्शे वाले को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये रिक्शा, जितना सामान था रिक्शे के ऊपर रख दिया, और रख देने के बाद रिक्शे वाले उसको लेकर के घूम रहे हैं। रिक्शे वाले दिल में सोच रहे हैं कि या अल्लाह उसको हो क्या गया है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। रिक्शे वाले लेकर उसको घूम रहे हैं, दिल में सोच रहे हैं कि चलो जहां उतरेंगे 10 रुपए ज्यादा हिसाब करेंगे। अब कंपनी बाग नजर आया रिक्शे वाले पे, जो रिक्शे के ऊपर जो इंसान बैठा था आदमी, उसने कहा कि ए रिक्शा। अब रिक्शे वाले को जान में जान पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद उसने कहा कि चलो तब से कुछ नहीं बोलना था, अब तो बोला कि मैं यहीं पे इसी वक्त गिरेगा। अब रिक्शे वाले बोला कि इतना अच्छा बैठा हुआ है, बोल रहा यहीं पे गिरेगा, कि मैं तुमको गिरने नहीं देगा। दोनों में हुज्जत होने लगी, और हुज्जत होने के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतरा, उसको बांध दिया और एक रस्सी में बांध करके एक गड्ढे में गिरा दिया। तो ये बात समझ में नहीं आई, तो इस तरीके से मामला हो गया। हम लोग गुलामी नबी हैं, गुलामी हुसैनी है, नबी के नाम पे मिटने वाले हैं। कहा जाता है कि माए मार्फत दिए जा रहे हैं, मोहब्बत के प्यार से सिए जा रहे हैं, और आप हजरात ऐसे बैठे हैं कि जैसे लग रहा है कि जिगर को थामे हुए बेकरार बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं? तो कहिए इसलिए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो मेरे आका का दीदार होगा, कभी ना कभी तो मेरे आका का दीदार होगा। उसी उम्मीद पे उम्मीदवार बैठे हैं, उसी उम्मीद पे उम्मीदवार बैठे हैं। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने ज़बान दिया है तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पंडित सोमनाथ स्वामी लिखते हैं किताबों के अंदर कि जो मदीने पाक से हवा होकर आती है, जो मदीने पाक से हवा होकर आती है, अरे हम मरीजों के लिए वो शफा लाती है। कैसे है वो मुस्लिम जो कहते हैं नबी को अपनी तरह, अरे हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, ये बज़ाहिर में देखने के लिए किसी घर का दरवाजा है, किसी मकान का दरवाजा है, लेकिन बातिनी में जो है ये रसूल पाक का स्टेज है। बड़े बड़े रजवाड़े मिट गए हैं, लाल किला से लेकर के राजस्थान की सारी गढ़े वीरान पड़ी हुई है। न उसमें कोई रहने के लिए तैयार है, न सोने के लिए तैयार है, न चलने के लिए तैयार है। लेकिन सुन लो सुन्नी मुसलमानों, जो लोग मजहबी जीवन और धार्मिक जीवन जीते हैं वो दिलों में बैठा दिए जाते हैं, और जो सबके लिए जीते हैं वो हमारे ख्वाजा है, दिलों में बैठा दिए जाते हैं। कभी भी आप जिंदा रहिए तो अपने लिए मत रहिए, रहिए तो समाज के लिए रहिए, रहिए तो अपने बस्ती के लिए रहिए, रहिए तो अपने मुल्क के लिए रहिए, ताकि आपका मुल्क कायम है, आप उनके दिलों में धड़कन बन के रहें। इंसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। मोहतरम हज़रात, हम लोग बड़े खुशनसीब लोग हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया तो आखिरी उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम दिया तो आखिरी मजहब इस्लाम अता फरमाया। अल्लाह ने हमें कुरान दिया तो आखिरी कुरान अता फरमाया। अल्लाह ने हमें रसूल दिया तो आखिरी रसूल अता फरमाया। अल्लाह ने हमें रहनुमा दिया तो आखिरी रहनुमा दिया। अल्लाह ने हमें कुरान दिया तो आखिरी कुरान अता फरमाया। किताबों में इस किताब का कोई दूसरा जवाब नहीं, धर्म में इस मजहब का कोई दूसरा जवाब नहीं, चाहे कास्ट कोई भी हो, सब उम्मत मोहम्मद है और आखिरी है। आखिरी तो आखिरी होता है जनाब, उसके बाद कुछ नहीं, तो हमारा आखिरी है, उसके बाद कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। तब आइए, हम लोग आखिरी हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। मेरी तकरीर बहुत थोड़ी देर और होगी।
अब लड़ाई में देख लीजिए, आखिरी बोली, बोली के बाद चली गोली, आखिरी बोली चली लाठियां, आखिरी बोली चली तलवारें। जस का जजमैन आखिरी में होता है, तो हम और आप आखिरी है, उसके बाद कुछ नहीं है। तब आइए उस आखिरी किताब, किताब कदीम यानी फुरकान हमीद, जिसके करीब पहुंच करके हम सवाल करें। ये दुनिया में दो चेहरे हैं, एक को साथ कहते हैं, एक को किताब कहते हैं। जो साथ है वो रसूल पाक है, जो किताब है वो कुरान पाक। बोलिए बोलिए। जो साथ है वो रसूल पाक है, जो किताब है वो कुरान पाक है। एक रेहल के दुस्तान में है और एक रहमत आंचल ओढ़कर आमीना के गोद में है। एक चुप हो जाए तो दूसरा बोलेंगे तो रसूल पाक कहेंगे, ये कुरान तुम बोलो, तुम तो आखिरी किताब हो, तुम तो आखिरी किताब हो। तौरात तुमसे पहले, ज़बूर तुमसे पहले, इंजील तुमसे पहले, ऋग्वेद तुमसे पहले, सामवेद तुमसे पहले, अथुर्वेद तुमसे पहले, यजुर्वेद तुमसे पहले। ये सब किताबें पहले है, तुम आखिरी हो। कुरान तुम बोलो तो कुरान का ऐलान होता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब कुरान सुन के नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, तो मेरे बाप का नाम सुन के बोलेंगे सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये आपसे आपका कुरान से साबित हो गया। अब आइए हमारे बरादराने वतन की किताबों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर आइए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा। पूरे जग का, पूरे संसार का, पूरे पृथ्वी का एक ही गुरु है, एक ही गुरु है। हम भी किसी का गुरु हैं, आप भी गुरु हैं, आपका भी कोई गुरु होगा, है नहीं? लेकिन वो ऐसा है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है। इन सब वस्तुओं से पाक और पवित्र। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने जो मंत्र पढ़ा था संस्कृत, ओम श्री महागरामी पति नमः, श्री लक्ष्मी नारायण भूति भो नमः, वो अनहिरन गर्भा भूति भो नमः, माता त्रिपुर चंकल बे भूति भो नमः, वो अनहिरन गर्भा भूति भो नमः। इसका मतलब सुनेंगे, अर्थ सुनेंगे, उसका तर्जमा सुनेंगे। तो जो हजरात खड़े हैं वो आकर बैठ जाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जबकि ब्रह्मा ने हम सबको सबसे ऊपर और सुपर बनाया है, तो हमारा प्रभु भी सबसे ऊपर और सुपर होनी चाहिए। हम ऐसी चीजों के सामने में अपने सर को नहीं झुकाएंगे जो रास्ते में सहारा टूट जाए और हम छूट जाए। हमारा प्रभु भी ऐसा होना चाहिए, और जो प्रभु तक ले जाए वो मित्र ऐसा होना चाहिए जिसका बुलंदी का कोई जवाब नहीं, और जो ऐसा होना चाहिए जो प्रभु तक ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो रास्ते में छूट जाए और हम छूट जाए। और जो उसका मित्र है सबसे अच्छा और खूबसूरत होना चाहिए। तब आइए मुस्लिम समाज के भाइयों, सबकी तरफ से एक किताब लाता हूँ। उस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है, तलाशे उसमें ईश्वर कौन है, उसमें प्रभु कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, भगवान की तारीफ क्या है, उस तक जाने के लिए माध्यम चढ़िया कहते हैं। एकम ब्रह्म कोशी नासी यदा हो इंद्रम रूरमम मित्रम बुर्दवानम। कि हम मनु है, इंसान है, इन आदम के बेटे हैं, बगैर रूप के जानते नहीं, बगैर रूप के पहचानते नहीं कि ब्रह्मा का रूप लिए कौन है। कहते हैं ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है,